सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामा। सो गाइस, आपको पता चल गया होगा कि आरआरबी जेई 2026 का एक लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसी यानी कि 4098, जिसमें सभी ब्रांच इंक्लूडेड है, आपकी वैकेंसी आने वाली है। ये आपकी पुष्टि आज के न्यूज़पेपर में कवर कर दिया गया कि टेक्निकल जो वैकेंसी है तकरीबन 4098 वैकेंसी आरआरबी जेई की आने वाली है। ये कब आने वाली है? अच्छा, ध्यान रखिएगा, ये 21 जुलाई को ये पब्लिश कर दिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा न्यूज है, जो कि वेट कर रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे, सर इस साइकिल में मतलब 2026 के लिए आरआरबी जेई कब आएगा? तो आपको पता चल गया, ये आने वाला है 21 जुलाई को। ध्यान रखिएगा, 21 जुलाई को ये आने वाला है। प्रिपरेशन स्टार्ट करें। इसमें अच्छी खासी सीट है, चाहे मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, किसी भी ब्रांच के है, आपको अच्छे नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने को मिलेगा। ठीक है ना, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अब बात होता है कि सर इसकी प्रिपरेशन करेंगे, इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें बता दीजिए। तो इस चैनल पे ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा कि क्या है इसके पीछे लॉजिक। चलिए, अगर हम बात करें बच्चे, तो पोस्ट जो है आरआरबी जेई 2026 होगा, जो कि लेवल 6 कैटेगरी के अंदर आता है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो इसमें इंडिकेट होगी वो होगी 4098 वैकेंसी होगा। वैकेंसी की संख्या बढ़ भी सकती है, ठीक है ना, वो डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है ना, 4098 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, अब बात ये होता है कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें एज ग्रुप क्या होता है, एज क्राइटेरिया क्या होता है? तो 18 से लेकर 33 साल एज होता है। ध्यान रखिएगा, 18 से 33 साल आपको एज होगा। अब ध्यान रखिएगा, 18 से लेकर 33 साल जो होगा, ये जनरल कैटेगरी के बारे में होगा। जनरल की मैं बात कर रहा हूं, दिस इज व्हाट ओपन अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूं। 18 अनरिजर्व की बात कर रहा हूं, यूआर की मैं बात कर रहा हूं। 18 से 33 होगा। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कि इसमें एज रिलैक्सेशन मिलता है, यस, एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी जो है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं, एससी का एसटी है 5 साल का मिलेगा, ओबीसी है तो 3 साल का मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये सारे आप चार्ट पढ़ सकते हो, जिस कैटेगरी के अंदर आएगा एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। अब बात ये होता है कि सर हमें एज में 18 से 33, मिनिमम 18 साल का होना चाहिए, मैक्सिमम 33 साल होना चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट। ठीक है ना, अगर आप एससी एसटी है 5 साल का रिलैक्सेशन, ओबीसी है 3 साल का, तो डिफरेंट पीएच है तो 10 साल, इस तरह के रिलैक्सेशन आपको मेंशन मिलेगा। ऐसे आप देख सकते हो, ये पूरा आप पढ़ सकते हो यहाँ पर। ठीक है ना, अब बात ये है कि सर एज जो क्रूशियल एज है वो कब से काउंट होगा? तो बच्चे जो ये इस बार जो वैकेंसी आएगी ना, एज जो काउंट होगी और यही होगा जो मैं बता रहा हूं, जो लोअर एंड अपर एज लिमिट आपका 1 जनवरी 2027 तक में मिनिमम 18 साल हो जाना चाहिए, और मैक्सिमम अनरिजर्व का 33 साल नहीं क्रॉस होना चाहिए 1 जनवरी 2027 तक का। बाकी एज रिलैक्सेशन में अपने आप को आप जोड़ लीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा, अपने एज को आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 1 जनवरी 2027 के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। ये बात समझ में आ गया। अच्छा, अब बात ये होती है कि सर इसमें अगर हम बात करें कि एलिजिबल कौन है, क्वालिफिकेशन क्या होता है? सर क्वालिफिकेशन इसमें क्या होता है? तो क्वालिफिकेशन इसमें बच्चे आपको पता होना चाहिए, इसमें डिप्लोमा वाले एंड बीई या बीटेक एलिजिबल दोनों ही होते हैं। ध्यान रखिएगा, तो दोनों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, चाहे आप डिप्लोमा किए हो चाहे आप बीटेक ग्रेजुएट हो, सभी एलिजिबल होते हैं इसके अंदर। ध्यान रखिएगा, तो आप इनको, अब पैटर्न क्या है एग्जामिनेशन? तो इसके 2 पैटर्न होते हैं। एक होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT1, जो कि प्योरली नॉन टेक्निकल होगा। ध्यान रखिएगा, CBT1 का सिलेबस जिसमें 100 क्वेश्चंस होगा और 100 मार्क्स को होगा और 1.5 घंटे का टाइम होगा। तो इसमें मैथ्स होंगे 30 क्वेश्चन, जनरल रीजनिंग होंगे 25, जनरल अवेयरनेस 15, जनरल साइंस 30 होंगे। इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने, ये CBT1 का। ध्यान रखिएगा, ये क्वालिफाई, ये मेरिट में जुटेगा नहीं, इसको क्वालिफाई करना होगा, जो कि प्योरली नॉन टेक्निकल है, तभी आप CBT2 में जा पाएंगे। ठीक है ना, तो अब आप इसको अगर क्वालिफाई करेंगे, ध्यान रखिएगा निगेटिव मार्किंग है, इसमें निगेटिव मार्किंग होता है। ध्यान रखिएगा, निगेटिव मार्किंग होता है, और निगेटिव मार्किंग बहुत तगड़ा है सर। कितना? 1/3 होता है, 1/3 होता है। अगर आप जाओ CBT2, जब आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे CBT1 को, तो CBT2 में जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरिट में यही ऐड होगा, इसी के थ्रू आपको मेरिट इंडेक्स कैलकुलेट होगा और आपको डिपार्टमेंट अलॉट होगा, जॉब अलॉट होगा। इसमें 100 क्वेश्चन आपको टेक्निकल देखने को, चाहे आप मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल किसी ब्रांच के हैं,
तो 100 क्वेश्चंस आपके कोर ब्रांच के होंगे और 50 क्वेश्चंस आपके नॉन टेक्निकल, मतलब टोटल 150 क्वेश्चंस हो जाएगा और 2 घंटे 120 मिनट, मतलब 100 क्वेश्चन टेक्निकल, 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल। टेक्निकल में 15 जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स केमिस्ट्री 15 और कंप्यूटर 10 और बेसिक और इन्वायरमेंट साइंस आप देख सकते हो। ध्यान रखिएगा इसमें भी निगेटिव मार्किंग होती है, कितनी होती है सर? 1/3 होता है। और इसमें अच्छी बात यह भी है कि कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव होगा तो वर्चुअल कैलकुलेटर आपके मॉनिटर पे फ्लैश कर रहा होगा। आप वहां पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहे होंगे तो आपके सिस्टम में वर्चुअल कैलकुलेटर दिखेगा, आप उसका यूज कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ऐसे तो इंपॉर्टेंट CBT 1 है, क्योंकि अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करेंगे, इसकी भी मेरिट हाई जाती है, ध्यान रखिएगा। अगर आप यहां से आउट हो गए तो आप CBT 2 नहीं जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट तो प्राइमरी स्टेज में ही होता है, ठीक है ना। तो दिस वन इज द कंप्लीट नॉलेज जो आपको मैं ये मेरिट में जो था इससे जॉब मिलेगा कंप्लीट आपको। अब बात होता है कि सर बता दीजिए कि RRB JEE, ध्यान से देखिएगा, RRB JEE 2026, ध्यान देना 2026 जो वैकेंसी आ रही कब होगा? तो देखो एडवर्टीजमेंट जो है ये 21 जुलाई को रिलीज करेंगे और तकरीबन मान लो 21 अगस्त तक विंडो ओपन रखिएगा। तो आपको 1 महीना का टाइम होगा। तो सर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मान लो कि 3 महीना जोड़ लो इसमें, अगस्त तो सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो ये नवंबर एंड में आपको कंप्यूटर आपको देखने को मिलेगा CBT 1, और आपको दिसंबर जनवरी फरवरी, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो CBT 2 है वो आपको फरवरी 2027 में देखने को मिलेगा। मतलब आप यहां पर एग्जाम देंगे CBT 2। तकरीबन अभी से आपको 6 से 7 महीने है, और अभी यकीनन मानिए अभी से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, तभी आप इस लेवल के कंपटीशन अच्छा खासा लेवल मिलेगा। और ध्यान रखिएगा इसमें डिफरेंट जोन होगा। आप RRB इलाहाबाद से भर सकते हैं, RRB आप चंडीगढ़ से भर सकते हैं, ठीक है ना, RRB जम्मू से भर सकते हैं, RRB गोरखपुर से, RRB कोलकाता, जहां पर भी अच्छा लगे आप वहां से फिल कर लीजिएगा। तो एक बार फॉर्म आने दीजिए, फिर हम कहां से आपको फिल करना है उसके बारे में भी वीडियो लेके। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशंस, आपका एग्जाम पैटर्न CBT 1 CBT 2 दोनों क्लियर हो गया होगा, नंबर ऑफ वैकेंसी कितना, ये सभी नॉलेज आपको इस वीडियो के थ्रू हो गया होगा। तो उम्मीद है चीजें समझ में आई होगी, तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो फिलहाल के लिए थैंक यू।